नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 14 सितंबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है खेल में ध्रुवीकरण चिंताजनक, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। भारतीय क्रिकेटर टीम की चयन पर पूर्व विधायक तौसीफ आलम द्वारा उठाए गए सवाल महत्वपूर्ण हैं। आलम के सवालों पर बहस भी होनी चाहिए और जवाब भी मिलना चाहिए, क्योंकि सवाल देश की विविधता को लेकर उठाए गए हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर उठाए गए हैं। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा से पूर्व विधायक तौसीफ आलम को न आप जानते होंगे और न मैं जानता हूं, लेकिन उन्होंने जो सवाल भारतीय क्रिकेट टीम के चयन को लेकर उठाए हैं वे महत्वपूर्ण हैं। आलम के सवालों पर बहस भी होनी चाहिए और जवाब भी मिलना चाहिए, क्योंकि सवाल देश की विविधता को लेकर उठाए गए हैं, सवाल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर उठाए गए हैं। तौसीफ आलम ने चयनकर्ताओं पर नाराज़गी जताते हुए टीम की चयन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तौसीफ आलम ने फेसबुक पर लिखा है कि जब तक भारतीय टीम ने निष्पक्ष नहीं होगा तब तक मैं क्रिकेट नहीं देखूंगा। आलम साहब क्रिकेट देखें या ना देखें, इससे क्रिकेट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, किंतु उन्होंने जो बात कही है वो यदि दूर तक गई तो क्रिकेट का खेल अवश्य प्रभावित होगा। ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। सोमवार को टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया। आलम साहब चयनकर्ताओं के फैसलों से स्तब्ध थे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, खलील अहमद जैसे खिलाड़ियों को टीम में जगह न देना चौंकाने वाला था। आपको याद होगा कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और डेथ ओवर एक्सपर्ट बॉलर हर्षल पटेल की चोट से उभरने के बाद ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में वापसी हुई। इस विश्व कप में भारत अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट मैदान में खेलेगा। आवेश खान और रवि बिश्नोई हालांकि विश्व कप की 15वीं सदस्यीय टीम में जगह पाने से चूक गए। बिश्नोई की जगह ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को तरजीह दी गई। क्रिकेट के बारे में मेरी जानकारी एक आम दर्शक से ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक पत्रकार के रूप में क्रिकेट की राजनीति से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। क्रिकेट में राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि अब क्रिकेट में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। सत्तारूढ़ दल ने जिस तरह से संसद के दोनों सदनों को मुस्लिम शून्य कर दिया है, उसी तर्ज पर अब भारतीय क्रिकेट टीम को मुस्लिम शून्य करने की कोशिश की जा रही है। आलम खां के आरोपण में यदि दम है तो ये बेहद खतरनाक बात है। खेल की दुनिया में जाति धर्म कभी देखा नहीं गया, लेकिन अब लगता है कि इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। लगभग 96 साल के भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष पद पर शुरू से लेकर अब तक जितने खिलाड़ी आए हैं उससे कुछ ही कम नेता आए हैं। उद्योगपतियों ने भी इस बोर्ड में अपनी जगह बनाई है, क्योंकि क्रिकेट का खेल शोहरत के साथ ही दौलत भी बख्शाता रहता है। माधवराव सिंधिया हो या शरद पवार या आज के अनुराग ठाकुर, सभी ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की कमान संभाली है, लेकिन ये आरोप तब लग रहे हैं जब बोर्ड की कमान एक अनुभवी और प्रतिष्ठित खिलाड़ी सौरव गांगुली के हाथ में है। मुस्लिम खिलाड़ियों के चयन के पीछे क्या गांगुली का भी हाथ है? लगता है कि इस देश में पिछले दरवाजे से मुस्लिमों को धीरे धीरे सियासत के बाद खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से अलग किया जा रहा है।
मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की घोषणा अघोषित से मुहिम चलाई जा रही है। दुर्भाग्य ये है कि इस बारे में कोई बोलने को राज़ी नहीं है। आलम जैसे पूर्व विधायकों की आवाज़ तो तूती से भी गई बीती है। क्रिकेट ने राजनीति से नहीं, खेल भावना से काम चलाया जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तानों की सूची उठाकर देख लीजिए। 2014 से पहले इस देश की टीम की कप्तानी एक बार नहीं बल्कि कई बार मुस्लिम खिलाड़ियों के हाथ में सौंपी गई, क्योंकि पूर्व में खिलाड़ियों को खिलाड़ियों की तरह ही देखा गया, हिंदू मुस्लिम की नज़र से नहीं। आज़ादी से ठीक पहले इफ्तिखार खान पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। उनके बाद गुलाम अहमद, मंसूर अली खान पटौदी और मोहम्मद अजहरुद्दीन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। मुस्लिम खिलाड़ियों की संख्या तो बहुत रही, खिलाड़ियों के चयन में हिंदू मुस्लिम हुआ ही नहीं। हुआ भी होगा तो उसे लेकर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। आलम न बोलते तो मुमकिन है कि आज भी इस सांप्रदायिक हस्तक्षेप पर कोई चर्चा ना होती, लेकिन अब चर्चा शुरू हो गई है। आज आलम बोले हैवन, कल कोई और बोलेगा, परसों कोई और। इसलिए ज़रूरी है कि स्थिति को स्पष्ट किया जाए। दुनिया के दूसरे देशों में भी क्रिकेट की राजनीति होती रही है और इसका खामियाजा उस देश को भुगतना ही पड़ रहा है। ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया को ही देख लीजिए। दुनिया की तमाम क्रिकेट टीमों में अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि गोरों के साथ काले भी खेल रहे हैं। उन्हें जाति धर्म के नाम पर नहीं चुना गया। यदि हमारे यहाँ आया हो रहा है तो ये तत्काल रोका जाना चाहिए। कम से खेलो तो सांप्रदायिक की सियासत से महफूज रखा जाना चाहिए। खेल ही है जो देश की प्रतिष्ठा को दुनिया में बढ़ाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको भी इस विषय में सोचना चाहिए और इस विषय को लेकर सोचना चाहिए। इस विषय की अनदेखी की नहीं जा सकती। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।